नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। ये कूड़ा कचरा और सब गार्डन का गार्बेज, किचन का वेस्ट सब कुछ लेकर के मैं हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के समक्ष इसको ठिकाने लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है, क्योंकि ठिकाने नहीं लगाएंगे तो हम खुद ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मुश्किल में ना पड़ने से अच्छा है कि मैं इसको अपने ही गार्डन में अच्छे से ठिकाने से लगा दूँ। तो दोस्तों बैठ ही जाती हूँ, पाटा वगैरह कुछ लेकर के नहीं आई। ये फर्श में मैंने बहुत सारा कूड़ा कचरा भर दिया था, तो ये भी काफ़ी पिचक गया है। देखिए ये अब इसको लेकर साइड में लगा देते हैं, ढक करके इसको रखा ताकि इसमें बरसाती पानी ना पड़ने पाए। अब ये देखिए, ये रही हमारे ये इसको जो है अच्छे से जो है मिट्टी निकाल लेंगे, पूरा नहीं रहेगा तो मिट्टी देखिए, जिनमें पौधे लगे रहते हैं तो पौधे मिट्टी का पानी पी लेते हैं, और जिनमें कुछ लगा नहीं है तो वो जैसे कि तैसी मिट्टी हमारी पड़ी रहती है। तो इसको निकाल लेंगे। और ग्रो बैग हमारे कोई तो बहुत अच्छे निकले हैं, और कोई अब जो है ढलने लगे हैं। कोई बात नहीं है, फिर आ जाएंगे। गार्डन है तो इस तरह के तो काम चलते ही रहेंगे। तो देखिए मैंने इसमें से बहुत सारी मिट्टी में नीचे इतना बढ़िया पत्तियों की खाद पड़ी हुई है, लेकिन उसको नहीं निकालेंगे। अब सालों साल हो गए हैं तो सब सड़गल करके तैयार हो गया है, हाथ से उठा नहीं पाएंगे। इस समय पूर्वा हवा चलती है, हाथ बहुत दर्द देता है, इसलिए जो है काम करने में भी थोड़ी असुविधा होती है। लेकिन जिंदगी व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक परेशानियों को नज़रअंदाज करके काम करते रहता है। तो देखिए अभी यही मिट्टी फिर इसी में उपयोग में लाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको उपयोग में नहीं लाएंगे, इसी में फिर डालेंगे। तो जो कुछ भी गड़बड़ चीज़ें हैं उनको निकालते चलेंगे। बड़ा काम रहता है गार्डन में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है। 4 पेड़ लगा दिए और कैमरे के सामने बड़ा कर दिए, बस हो गई गार्डनिंग। ऐसा नहीं है, देख सकते हैं आप लोग किस कदर काम रखते हैं। अब देखिए जितना भी हो सकेगा इसको इस ग्रो बैग में मैं अच्छे से दबा करके भरूँगी, और पिचक करके ये बिल्कुल पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहेगा, काटते चलेंगे तो भरने में सुविधा रहेगी। नहीं तो फिर पूरे के पूरे जो है पौड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो पौड़ा बोलते हैं। तो ये देखिए सब इसी में भरते चलेंगे। एक में नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ कि एक में नहीं होगा, फिर 2 भरने पड़ेंगे। लेकिन लगाना तो ठिकाने अभी के अभी ही है। मौसम में उधर तो बड़े काले बादल हैं, तो कुछ लगा करके ऐसे छोड़ देंगे कि जो है नया ग्रो बैग भरता रहेगा। कुछ ये जो है ऐसे ही, इसमें देखिए कितना सारा गार्बेज इसी में समा गया। और इसके लिए बस इतना पर्याप्त है। अब ऊपर से इसको मिट्टी से देंगे ढक, क्योंकि इसके नीचे मिट्टी है। और ऊपर से मैंने भर दिया ये अच्छे से ये गार्डन वेस्ट, और ऊपर से फिर वही मिट्टी। जब पौधा लगाना होगा तो जो कि हमारे पास खाद वगैरह अवेलेबल होगी उसका उपयोग कर लेंगे, हेर्बिसाइड का उपयोग कर लेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए मैंने इसको ठिकाने लगा दिया। हाथ से दाव दें ताकि वो नीचे हो जाए। और ग्रो बैग को देखिए किस तरह से साफ हो। ठीक है, अभी झाड़ू भी लगाना होगा सब पर। और ये देखिए बस इतनी मिट्टी निकाले थे, इसमें से थोड़ी ही अब जब इसमें पौध लगाएंगे तब फिर आगे लगाएंगे, इसका काम फिनिश हो जाएगा। एक काम समझिए सक्सेस हो गई, एक ग्रो बैग तैयार कर दिया। अभी भी इसमें आएगी 2-4 किलो मिट्टी आएगी। आज मैंने अपने कुछ पुराने ग्रो बैग जो विंटर की सब्जियां लगाने के लिए, धनिया, मेथी, पालक, शलजम, चुकंदर के लिए ये सब ग्रो बैग पिछले साल मैंने उपयोग किए थे, तो इनको निकाल करके धूप में सुखाया है। अब इन ग्रो बैगों को बांध के रख दिया था, तो अब निकाल करके लाई हूँ। और अब थोड़ा सा साइड से घुमा करके ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि अब मच्छर भी आ गए हैं। शाम का समय है और मच्छर आ गए हैं। तो ये सीमेंट की बोरी है, और इसको भी मैंने ग्रो बैग्स जितना ही मोड़ माड़ करके रख लिया, क्योंकि इसमें थोड़े से ये
रेशे वगैरह हैं जो तकलीफ देते हैं, तो लगे हाथ इनको भी काट करके अलग कर दें ताकि भरने भराने में सुविधा बनी रहे, नहीं तो फिर ये बीच रास्ते का रोड़ा बनने लगते हैं। और अब इसको अच्छे से ऐसे मोड़ दिया है, पहले से ही नीचे से बांध करके लाए थे, मूड में था कि इनको बनाएंगे तो, लेकिन रह गया था थोड़ा सा काम। तो अब इसके पेंदे में फिर से थोड़ी सी ये देखिए ये मिट्टी डाल करके पहले तो इसका जो है बैलेंस बराबर कर लेते हैं। मिट्टी डाल देने से क्या रहता है नीचे से तो ये ऊबड़ नहीं निकलता है। मैंने 17 किलो धान की भूसी खरीदी है, लेकिन अभी वो हम तक नहीं पहुंची है, आ जाएगी, लेकिन अभी जब नहीं आई है, नहीं तो ये सारी मिट्टी जो है फिर से भूसी मिला करके, भूसी भी एक टाइम पे जो है मिट्टी बन जाती है ना, तो इसलिए जो है ज़रूरी रहता है। देखिए मैंने इसमें मिट्टी डाली है, देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए मैंने इसमें धान की भूसी डाली है और इसके जो दोनों कोने पकड़ करके बांध दिए थे, तो कोनों की वजह से ही जो है ये गोल गोल अच्छे से ये सेट हो जाएगा बैठते समय। तो अभी मैं देख रही हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए थोड़े से कार्डबोर्ड कोई सामान आया था, तो जो सामान खाली करने के बाद ही मैंने बैठे बैठे उसको फाड़ फोड़ करके बराबर कर लिया था। तो ये देखिए इसी को बीच बीच में डालते चलेंगे और ये जितना भी गार्बेज है सब इसी में भर देंगे। इधर उधर अपने एनवायरनमेंट में कूड़ा कचरा फेंकने से अच्छा है कि इस तरह की जो हम खाली बोरियां हैं इन सब चीज़ों का उपयोग करते रहेंगे, हमारा गार्डन भी स्वच्छ रहेगा, हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा और मुझे एक उपजाऊ मिट्टी मिलती ही रहेगी। तो ये सब जो है एक साथ भरते नहीं बनेगा, तो इनको हम काट काट करके भरेंगे। तो फिर मेरा हाथ जो है अटकने लगता है चीज़ों में, तो छोटे छोटे गोले गोले बना करके इनको भरते रहेंगे। ये सब बेल लताएँ हैं और सब कुछ भर के बहुत अच्छी मिट्टी बन करके तैयार होगी। एक बार ये थोड़ा सा सड़ गल जाए बस। तो अभी इतना ज़्यादा मानसून में ह्यूमिडिटी है कि कोई भी चीज़ क्या 2-4 दिन में ही वो सड़ने गलने लगती है। तो थोड़ा थोड़ा मटीरियल के बीच बीच में डालते चलेंगे। थोड़ा सा जो है चूना भी ले आए थे तो उसको भी डालते चलेंगे। इन सब चीज़ों को डालना ज़रूरी रहता है। रखिए के पास में। और सबसे लास्ट में जो चीज़ डालेंगे उसका उपयोग तो हम बहुत करते ही रहते हैं। और इस तरह से कैंची की मदद से ही ये भरना संभव है, नहीं तो ऐसे हाथ से तोड़ने में पता चलता पूरी हाथ सब छिल जाते। आज नीचे के गार्डन में इतना काम किया है कि सारे नाखून ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने जो है नाखूनों, अब मैं सोचा करती थी कि मेरे नाखून इस समय ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं मुझे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। फिर मैंने सोचा अरे मैं करती हूँ मिट्टी का काम तो नाखून तो ख़राब होंगे ही होंगे। नहीं तो मैं अक्सर बतियाया करती थी कि देखो मेरा ये नाखून टूट गया, ये नाखून टूट गया, और ये मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं काम करती हूँ मिट्टी वाले। और सोचती हूँ कि मेरा बड़ा अच्छा कार्य रहेगा, तो ऐसा नहीं है। मिट्टी का काम करेंगे तो नाखून सब बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन मैं मिट्टी के काम करते रहती हूँ तो मेरा नहीं जोड़ेगा। सेटलमेंट इसी तरह बना रहता है। देखिए ये भिंडी के पौधे निकाले थे, ये रखे थे रह गए थे, इनको तोड़ मरोड़ करके काटना थोड़ा दिक्कत लग रही है। इतनी बड़ी बोरी और ये वाला ग्रो बैग, इतना सारा जो है कचरा मैंने निकाला अपने गार्डन से और इसको सबको भर करके तैयार कर दिया। अभी झाड़ू भी लगाएंगे, लेकिन पहले ये सब समेट करके रख दें एक तरफ, तो फिर झाड़ू लगाएंगे। ये रात है, गीली हो गई है, तो इसके आधी गुणवत्ता तो चली ही गई है। तो ये जो है इसको भर देते हैं इसमें, ताकि जो है बीच बीच में चूना भी डालते चलते हैं। बुझा हुआ चूना है, बेदम चूना जिसको बोलते हैं। ये देखिए हाथ खास करके भर दिया। अब ये देखिए ये जो है अभी थोड़े बचा रहे हैं, इसकी डाल दी। और ये देखिए 2-3 दिनों का ये किचन वाला है सिस्टम। और भुट्टा वगैरह रख गए थे ये सब ये बिल्कुल हार्ड मटेरियल है, ये नीचे रहना चाहिए। कल मैंने उबाला था। बाकी ये फल सब्जियों के छिलके हैं जो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। ये सब जितना मटेरियल है तो ये सब इसमें भर दिया और ऊपर से ये डाल दिया सब कुछ। इसी तरह से देखिए मैंने 2 बैग भर लिए। अपने गार्डन का कचरा अपने गार्डन में ही
समेट करके रख दिया है। अब इसको खुला नहीं छोड़ेंगे और इसको जो है कैसे मैंने अपने गार्डन से ही इतना बड़ा ग्रो बैग भर डाला और इसमें जो है 8-10 दिन के बाद हम अच्छे ऊपर से 7-8 इंच की मोटी लेयर मिट्टी की लगा करके कोई भी पौधा लगा सकते हैं जो बिल्कुल धड़ाके से चलेगा। और ये बोरी जो है फरवरी मार्च तक जो है ऐसे ही बनी रहेगी। अब ठंडक आ रही है तो ये बोरियों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बाकी जो ये बोरियां ख़राब हो जाती है। 1 साल मैंने लगाया था तो काफ़ी दुखदाई रहा। अब उधर देखिए मिर्च का पौधा लगा है, वो कोई भी बोरी थी तो अब जो है वो ख़राब होने लगी। अब इतना बढ़िया फलता फूलता मिर्च का पौधा है, उसको मुझे किसी न किसी ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करना होगा। तो अभी हमारे पास ग्रो बैग अवेलेबल नहीं है, जैसे ही मंगाएंगे तो वैसे ही वो उसमें सुरक्षित तरीके से उसको भर करके रख देंगे। देखिए मैंने इतना बड़ा जो है ये कम से कम ये 20 इंच ऊंचाई है इसकी, 20 से तो कम हो ही नहीं सकती है। 18 या 20 इंच की ऊंचाई है इसमें। अब इतना सारा इसमें भर दी, कोई भी मैं पौधा बड़ी आसानी से इसमें लगा सकती हूँ, लेकिन अभी इसको ये हमको खुले में रखना ही नहीं है, नहीं तो जो है दिक्कत करेगा। तो अभी इसको जो है ये जो ग्रो बैग रखे हैं इनको पलट करके इनको ऐसे ढक देंगी, नहीं तो जो है पानी भर जाएगा तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। अब जब आती हूँ छत पर तो मैं इनको सबको खोल देती हूँ, लेकिन जो है रात में नहीं आना हो पाता है तो इसको जो है अभी इसमें भी भरा है सामान मटेरियल, तो इसको भी इसी तरह से ढक देंगे, यानी कि इनके कैप लगा देंगे। तो हमारा ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को? जिस प्रकार से मैंने ग्रो बैग भरा है इस प्रकार से आप लोग भी बड़े से बड़े ग्रो बैग भर सकते हैं। अब जो है भिंडी के जितने भी ग्रो बैग हैं हमारे, इनको सबको मुझे खाली करके बराबर मात्रा में मुझे गोबर और धान की भूसी, मूंगफली सब कुछ मिला करके इनको सबको टमाटर के लिए तैयार करना है। ये कार्य मेरा जो है अब हो सकता है अगले संडे को हो या फिर बीच में कोई छुट्टी मिल जाए तो हो, नहीं तो मेरे तो सारे वीडियोज़ जो है संडे को ही बनते हैं, क्योंकि संडे के दिन मुझे छुट्टी रहती। छुट्टी क्या रहती, संडे के दिन तो बड़ी ही हाय रहती है। कहाँ मैं आप लोगों के पास अपना दुखड़ा लेकर के बैठ गई, कुछ नहीं दोस्तों, सब ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। नमस्कार, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, हाइप का बटन दबाइए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए।